శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
निदगेर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। हरिः ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं
श्रीभूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्यागमोक्त प्रकारेण अहम् आचार्यमुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। नमो नारायणाय। श्रीभुवनीला समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः। உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிந்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜா என்று சுப்பிரபாதத்தில் திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானை துயில் எழுப்பும் போது கருடத்வஜா என்று போற்றுகிறோம். பக்தர்களே, அந்த கருடாழ்வார் கொடியில் மட்டுமல்ல எம்பெருமானின் வாகனமாகவும் இருப்பது நாம் அறிந்ததே. இன்று பௌர்ணமி. இன்றிரவு திருமலையான் தனக்கு மிகவும் பிரியமான நித்தியசூரியான கருடாழ்வாரின் திருத்தோள்களில் வீதி உலா வந்து நம்மையெல்லாம் அனுகரிக்க உள்ளார். இப்போது நடைபெறுவது நித்திய கல்யாண உற்சவம். அந்த மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவத்தை முதலில் தரிசித்துவிட்டு பின்பு இரவு எம்பெருமானின் அந்த கருடோற்சவத்தை தரிசிப்போம். பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவதற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ணசுவாமி. ஆரம்பத்தில் நடைபெற்றது சங்கல்பம். இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் அனைவரும் அந்த சுவாமி சொற்படி சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். அடுத்து கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், புண்ணியாகவாச்சன கைங்கரியம், இவை அனைத்தும் ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படி இப்போது நடைபெற உள்ளது. லக்ஷ்மி रजचरण समर्चा सक्त भक्तौ करक्षी निवसकृतगे मे स्वांग्रभक्तिं विदन्मन् शुक्लां प्रदरं विष्णुं सुधिवर्णं सुदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तके तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्घ्रिकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकरसे नमः। श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकरो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुनितां प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो शिवपदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं वसुदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकानसगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गं औपासनाग्नौ आधाकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसद्यर्थं मृद्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये। आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये, अदङ्गं करकाराधनं करिष्ये। ओं धारप्तसुरमानशेषो सरत्सरित्स परिपूरितेषु अपोभिगणन् प्रतिपादयिष्ये। गृणोमि दत्ताकं सर्वकं शर्म इदमपस्य वा शिवतमा शान्ता शतमा शुभा शतमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओं येदे शतं वरुणगे सहस्रं मेघ्निकाः पाशादताः पुरुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्द्रमृतस्वत्यां नरके पाञ्चभूतिकमवाहयामि जले वरुणमवाहयामि पचेत्समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि यतस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतस्य प्रसन्ना वरदा भवतु। विश्वक्सेनस्फुतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मान्नुपासीता कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रसमाप्य च कुर्यात् परिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं ममाग्नेयोगस्माद्विजामहेत्ता विश्वे सदात्तं मयितोऽनुशम्भो विरजन्ते सुनिदत्तां प्रेषामधीशोपदानामनादिः यामेशस्तां दुरितां ददातु। पद्माकारमण्डले वंशक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यारवैणमवाहयामि तत्पत्नीं स्तोत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि।
भवत्रुज्ञातः सुपुण्याहं वार्तविष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म वसुधप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदते पदं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्य जगतो पदानि पस्पसे इन्दस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरायुतं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं वस्विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् भद्रं कन्नेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभियत्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्टवागं दस्तनोभिर्वशेम देवगितं गदागुः ऋतमण्डशरथो अन्तिदेवा गत्तानश्चक्राजरसं तनूना पौत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या रीषता गुर्गन्तो ओहो अदित्योऽन्तरिक्षमधिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिर्पञ्चजना मदजदर्थं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्गुर्वीदभुषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रन्नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो सुदिवनस्मनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्तवादस्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु प्राणानागम्यान् अस्यां श्रोतो सुदिवनस्मनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति हृद्यास्महव्ये नमसो मसज्ञा मित्रं देवमतधेगन्नोऽस्तु अनुराधान विश्रावर्तकन्तः रञ्जीवमसरदस्सवीराः प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो श्रीनिवासस्वरः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां हृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामि अभवस्थानभूर्जे साधनाम् आपोचनिगताचरः पवमानस्वज्जनः पवित्रेणदर्शनिः यः पोतास पुनातु मां पठन्तु मादेव जनाः पठन्तमनवोधिगां पठन्त विश्व आगमः कदवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यत् अग्ने कर्त्वा कृतो कुम्भृणो यत्ते विवृत्तमक्षुषे अग्नेवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति दैव्याघात् यस्य भक्ते सर्वा वेतपुष्टाः तगावन्तसमाद्येषु वयज्ञस्यामतिगौरगीनां वैश्वणरोऽसविर्मा पुनातो पातप्राणेणे शिरोमयो भूः या वा पृथिवीपयसापयोभिः कृतावरी यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरसिष्ठैर्देवमन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपणतां येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पवमानी हृद्येति समृतं वसं तस्मै सरस्वतीदुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी स्वस्यगणे स्वदगाही पयस्वती समृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं विदं पवमानी दिशन्तनः इमं लोकमुदो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवे देवै समावृताः पवमानी स्वस्यगणे हृदगाही कृतश्चरः समृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुणते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं ततोद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सगमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रणविप्रातमां तदवेदामोज्जगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदके दैवी स्वस्तिरस्तुरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तुद्यपदे पञ्चदुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशदेवार्पजो माद्यगन्तां दक्षिणागां दिशमाषाप्यतरो माद्यगन्तां
प्रतीच्यां दिशिगृह प्रभवो मार्जगन्तामुदीत्यां दिस्या पवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जगन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां नियतो सुजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतसमितः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोकाय चरन्ते प्राणा गुहासगां नियताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनःपाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्तनं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च. பக்தர்களே, எந்த மங்கள காரியங்கள் தொடங்குவதானாலும் முன்பாக பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஆரம்பிப்பது ஒரு சம்பிரதாயம் அல்லவா? அதாவது விநாயகரை முன்னிட்டு கொண்டு செய்யும் அந்த விஷயம் விக்னமில்லாமல் நடைபெறும் என்று. அதே போல ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் எம்பெருமானின் நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவரான சேனை முதலி எனப்படும் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு ஆரம்பிப்பது வழக்கம். விக்னம் நிக்னந்தி சததம் விஸ்வக்சேனம் தமாஸ்ரயே. தொடர்ந்து சுத்தி புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் நடைபெற்றது. அந்த கலச நீருக்கு பூஜை செய்து அந்த மங்கள நீரால் திருக்கல்யாணம் நடைபெறும் மேடை, சுற்றியுள்ள இடங்கள் இவற்றை புரோக்ஷணம் செய்து புனிதமாக்குவது மிகவும் அவசியமல்லவா? அதுவும் கிரமமாக நடந்தது. இனி அடுத்து இப்போது அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி தொடங்கியுள்ளார். பக்தர்களே, நாம் எம்பெருமானை இருகரம் கூப்பி சேவித்தால் மட்டும் போதாது. எம்பெருமானின் திருநாமங்களை, திருக்கல்யாண குணங்களை நாம் போற்ற வேண்டும். இதற்கு கூட சில முறைகள் உள்ளன. பாராயணம், ஜபம், சேவாக்காலம், நாம சங்கீர்த்தனம், அர்ச்சனை, இப்படி பலவிதங்கள் உண்டு. இவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தனித்தனி விசேஷங்கள். பாராயணம், முதலில் அதை பார்ப்போம். பாகவத பாராயணம், ராமாயண பாராயணம், சுந்தரகாண்ட பாராயணம், இப்படி இந்த காவியங்களில் உள்ள ஸ்லோகங்களை சொல்வதுதான் பாராயணம். இந்த ஸ்லோகங்களை ஒரு நாளைக்கு ஒரு சர்க்கம், 2 சர்க்கம் என்று சொல்லி ஒரு வாரம், 10 நாட்கள், ஒரு மண்டலம் என்று வரை சொல்லுவார்கள். அதை வாய்விட்டு சொல்ல வேண்டும். பொதுவாக வேதங்களே சொல்லுவதை வேத பாராயணம் என்கிறோம் அல்லவா? அடுத்தது ஜபம். மந்திரங்களை உச்சரிப்பதே ஜபம். இதற்கு காயத்ரி மந்திரம், நரசிம்ம மந்திரம், திருமந்திரம் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லவா? அதை 108 முறை, 1008 முறை இப்படி சொல்ல வேண்டும். இந்த சப்தம் வெளியில் கேட்காது, ஆனால் உதடுகள் மாத்திரம் அதை ஜபிக்கும். ஆனால் சொல்வதின் பொருளை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது சேவாக்காலம். ஆழ்வார்கள் அருளிய பாசுரங்களை ஏற்ற இறக்கத்தோடு கூட்டாக உட்கார்ந்து சொல்வார்கள். சாற்று முறை பாசுரங்களை மட்டும் 2 முறை சொல்வது வழக்கம். அடுத்தது நாம சங்கீர்த்தனம். பகவானின் திருநாமங்களை, திருக்கல்யாண குணங்களை பாடுவது. இதை நாம் நம்முடைய அந்த நாத நீராஜன மண்டபத்தில் திருமலையில் கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா? அடுத்தது அர்ச்சனை. எம்பெருமானின் திருநாமங்களை, அதாவது இதை கோவில்களில் செய்வது வழக்கம். புஷ்பத்தினாலோ அல்லது குங்குமத்தினாலோ எம்பெருமானின் திருநாமங்களை சொல்லிக்கொண்டே அவரது திருவடிகளில் சேர்ப்பார்கள். இதுவும் 108 முறை, 1008 முறை இப்படி செய்யலாம். பொதுவாக இப்படி எத்தனையோ நடைமுறைகள் இருந்தாலும் இதில் ஏதேனும் ஒன்றையாவது மனசு பூர்த்தியாக செய்தால் பகவான் நிச்சயமாக அதை ஏற்றுக்கொள்வார். பக்தர்களே, அடுத்து இப்போது நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருப்பது ரக்ஷை பூஜை. இன்றைக்கு எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த ரட்சைகளுக்கு வைகானச ஆகமப்படி நாகராஜனையே இதில் ஆவாகனம் பண்ணுவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. स्वस्तगे वयब्रवामहे समं वस्तेवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं दस्तगे हस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्याडुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्तर्भुवस्वस्तगे दुस्तरो रुद्रपात्वं हासः
स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पद्ये रेवती स्वस्ति नगीन्द्रश्चास्तनोदिते कृते स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दताज्ञता जानता संगमे महि स्वस्तगनं तार्क्षमरिष्णे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नविन्दसकं समत्सो बृहद्यसो नावमिवारुहेम अं होमुच माङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्न्यात्रेयं मनसा च तार्क्षं भगतपानिश्रणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भादे शुभयन्नो अस्तु शुभगं शुभम्. பக்தர்களே, ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்து நாம் தரிசிக்க இருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். கற்று கரவை கலங்கள் பல கறந்து என்கிற பாசுரத்தில் ஆண்டாள் பிராட்டி ஒரு கோபியை எழுப்பும்போது குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே என்று விழிக்கிறாளாம். இதில் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர் என்று ஆயர்பாடியில் உள்ள ஆயர்களை அவள் கூறுவது எதற்காக தெரியுமா? அந்த ஆயர் குலத்தவர்களுக்கு கண்ணனை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாதாம். அவர்கள் தங்கள் மாடுகளை மேய்க்கச் செல்லும் போதும் சரி, அந்த பசுவை கறக்கும் போதும் சரி, கண்ணா 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 என்று சொல்லிக்கொண்டுதான் செய்வார்களாம். அவர்களுக்கு கண்ணனை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை. சாதாரணமாக சொல்லுவோம் அல்லவா, உண்ணும் சோறும் பருகும் நீரும் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணனுக்கே என்று. அது போன்றவர்கள் இவர்கள். ஆகவே எப்போதும் எம்பெருமானின் ஏதாவது ஒரு திருநாமத்தை பஜித்து கொண்டுதான் நாம் எல்லா காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும். நாடும் நகரும் நன்கரிய நமோ நாராயணாயவென்று பாடுமனைவரும் பத்தருள்ளீர் என் பல்லாண்டு கூறுவினே என்று பெரியாழ்வார் தனது திருமொழியில் எம்பெருமானின் 1000 திருநாமங்களில் ஒன்றான நாராயணா என்கிற திருநாமத்தை உயர்த்தி சொல்லியிருக்கிறார் அல்லவா? ஏன் அவரது திருமகளான அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி தனது திருப்பாவை பாசுரத்தில் முதல் பாசுரமான மார்கழி திங்கள் என்று தொடங்கும் அந்த பாசுரத்தின் கடைசி வரியில் நாராயணனே நமக்கு பறை தருவான் என்று சொல்லி நமக்கு முக்தியை தருவது நாராயண மந்திரம் என்கிறார். ஓம் நமோ நாராயணாய என்கிற திருமந்திரம்தானே அசுரக் குழந்தையான பிரகலாதனை எப்போதும் காத்தது. அதே போல துருவனுக்கும் இந்த மூல மந்திரத்தை தான் நாரதர் போதித்ததாக நாம் நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கே நமது திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானை இங்கு அனைவரும் அழைப்பது என்னவென்று? கோவிந்தா 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 என்று. பக்தர்களே, பகவானை ஈவன் பத்ரிகாசிரமத்தில் நாம் எல்லோரும் இந்த பூலோகத்தில் பிறவி எடுத்து நோயும் முதுமையும் கவலையும் துக்கமும் சேர்ந்து சம்சார பந்தத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்காக எம்பெருமான் தானே நரனாகவும் தானே நாராயணனாகவும் போதித்ததும் நமக்கு தெரிந்த விஷயமே. ஆகவே நம்முடைய இந்த கஷ்டங்களிலிருந்தெல்லாம் மீட்க பகவான் நமக்கு தரும் ஒரு உபாயமாகவே இந்த திருமலையில் நின்று கொண்டு தனது வலது திருக்கரத்தால் தனது திருவடிகளை காட்டி நம்மையெல்லாம் அவரிடம் சரணமடைய அழைக்கிறார். அன்று தேர்க்கட்டலில் நின்று கொண்டு அர்ஜுனனுக்கு உபதேசித்ததை போல சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ அகம் த்வா சர்வ பாப்பேப்யோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுச்சக என்று. அப்படி நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம், உங்கள் சுமைகளை எல்லாம் என்மேல் சுமத்திவிட்டு எனது பாதங்களை பணிந்து கவலையற்றவராக இருங்கள் என்கிறார். அவரது அந்த வாக்குறுதியை நினைவுபடுத்தவே அவரது நித்திய சூரிகளில் ஒருவரான அந்த ஆதிசேஷனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணி அவருக்கு சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, நாமும் அதே நோக்கத்தில் அவரது திருப்பாதங்களில் சரணமடையத்தானே கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு இந்த 7 மலைகளையும் கடந்து இதோ இங்கே இந்த சம்பங்கி பிராகாரத்தில் இந்த திருக்கல்யாண வைபவம் நடக்கும் சன்னிதானத்துக்கும் வந்திருக்கிறோம். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் இந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. இதே ரக்ஷாபந்தனத்தை இன்னொரு விதமாக கூட கொள்ளலாம். அதுதான் திஷ்டி கழியும் வண்ணம் கட்டப்படும் மந்திர ரக்ஷை. கஞ்சன் கருக்கொண்டு நின்மேல் கருநிறச் செம்மயிர் பேயை வஞ்சிப்பதற்கு விடுத்தான் என்பதோர் வார்த்தையும் உண்டு. மஞ்சு தவழ் மணிமாட மதில் திரு வெள்ளரை நின்றாய் அஞ்சுவன் நீ அங்கு நிற்க அழகனே காப்பிடவாரா என்று பெரியாழ்வார் பாசுரமிட்டது கூட இந்த
திருஷ்டி கழிப்பதற்காகத்தானே. இதோ எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பித்துவிட்டு அடுத்து எம்பெருமானுக்கு பட்ட மகிழ்ச்சிகளாகப் போகும் அந்த தாயார்களிடம் இதோ வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. முதலில் எம்பெருமானின் திருமார்பில் அகலகில்லேன் என்று உரையும் அலர்மேல் மங்கையான பெரிய பிராட்டி, அந்த செல்வத்தின் அரசியான அந்த பிராட்டிக்கு முதலில் அக்யம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்கள் செய்துவிட்டு பின்பு அதே போல அவரது அருகில் நின்று கொண்டிருக்கும் அந்த பொறுமையின் பூஷணமான பூமிதேவிக்கும் அதே போன்ற உபச்சாரங்களை செய்துவிட்டு இதோ இப்போது அடுத்து எம்பெருமானின் சார்பாக அந்த மந்திரத்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, ஸ்ரீதேவி பிராட்டி எம்பெருமானின் திருமார்பில் என்றால் பூமி பிராட்டி எம்பெருமானின் கட்டளைக்காக பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளையான ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணி தன்னுடைய பூமாலையாலும் பாமாலையாலும் எம்பெருமானை கவர்ந்ததோடு அல்லாமல் நம்மையும் அவரது திருப்பாதத்தில் சேர்க்கும்படி திருப்பாவை பாசுரங்களை தந்தாள் அல்லவா. இப்போது முதலில் அதோ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அந்த மந்திரித்த ரட்சையை அவளது திருக்கரத்தில் சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்திராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு அந்த அவளது மணாளரான அந்த எம்பெருமானை நாம் சரணமடையலாம். அதோ அர்ச்சக சுவாமி தாயாரின் திருப்பாதத்தில் தனது சிரத்தை வைத்து வணங்குவதைப் போல நாமும் தாயாரின் திருவடிகளை மனதிலே தியானித்து கொண்டு வணங்குவோம். அடுத்து வசுதா ரமணனான அதோ அந்த வசுதை எனப்படும் பூமி பிராட்டிக்கும் இப்போது அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. வசுதாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இந்த பூமி பிராட்டியை முன்னிட்டு கொண்டும் அவளது மணாளனான எம்பெருமானின் திருவடிகளை நாம் சரணமடைவோம். பக்தர்களே, தாயார்களுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் ரட்சையை சமர்ப்பித்த பின்னர் இன்று இந்த திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக நடத்தி கொடுக்கின்ற அர்ச்சக சுவாமிக்கும் விக்னங்கள் எதுவும் வராமல் இருக்க அதோ இன்னொரு சுவாமி அந்த மந்திரித்த ரட்சையை அவரது கரத்திலும் இப்போது கட்டுகிறார். பக்தர்களே, ரக்ஷாபந்தன வைபவம் இனிதே முடிகிறது. எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் மந்திரலோபம், கிரியாலோபம், திரவியலோபம், ஸ்ரத்தலோபம் என்று எந்த லோபமும் வராமல் இருக்க இந்த ரட்சை. இனி அடுத்து நடைபெறப் போவது அக்னி பிரதிஷ்டை. அதைத் தொடர்ந்தாற் போல ஹோம காரியங்கள். யக்ஞ புருஷனான எம்பெருமானை இந்த அக்னியில் பிரதிஷ்டை பண்ணி அவரை முன்னிட்டு கொண்டு ஹோமம் நடைபெறும். முடிவில் ஹவிசை சமர்ப்பித்து ஹோமத்தை பூர்த்தி செய்வார்கள். இப்போது அந்த மந்திர ஒலிகளை நாம் ஆகாரம் கரிஷ்யேம் வாம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா शुद्धैरुक्तैर्वा आवृद्धां संशुद्ध आसीर्वान् नमत्तो इन्द्रः शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोरगिंसा आर्गा शुद्धो मध्यः सौम्यः मयि देवात्मगजन्तां मय्याशीरस्तो मयि देवहूतिः दैव्या होतारावन् पूर्वेरिष्टा स्यामतनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्या अमेद्यम् अपपाप्मानं यजमानस्य गन्तो शिवानशन्दप्रदच सशन्न माता पृथिवी तोकसाता तत्सवितुर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो यो न प्रचोदयात् जातवेदो भुवनस्रेतेन्द्रमसो गच्छनिष्यते अग्निमश्वत्तादिव्याहुं समीगर्भाज्जनगन्यो मयो भूः गतप्रतीको गतगाणिरग्नेर्गतैः समिद्धो गतमस्यान्नम् गतप्रस्वाश्रयतो वहन्ते कथं पिबन् सगजा यक्षिदेवान् अदितेर्मन्यस्मान् सरस्तेर्मन्यस्मान् देवसवितः प्रसुवान् तत्सवितुर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् द्वितीयमतः सुरचोवेन आवह स भूज्ञापमा अस्तविष्टा सदश्चोणदश्च वः ॐ ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं सवेयं पुतस्रोणं योद्वास तस्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि
ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमः प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तुन्नाकस्तपृष्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां गित्रलोकस्तत्रेमं विद्यमानचिदेः ॐ प्रोक्ष पात्रादावमादागां पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मणसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णामृतं त्वा स्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्याम् दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि व्यापिनानमावाहयामि शतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्णपप्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञमानं चिदेहि ॐ प्रणगा को वो युनक्तु सवो युनक्तु संविशन्तां निर्विषपात्राणि देवगज्यागी दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजातिमवाहयां ब्रह्माण्डमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयां सोमवाहयामि अग्निशोमनवाहयामि ब्रह्माण्डमवाहयामि इन्द्रमवाहयां सोनवाहयां मृतमवाहयां रुद्रनवाहयामि अवौपस्पस्यां श्रीविष्णुमवाहयां बृहस्पतिमवाहयां मित्रमवाहयां मृडमवाहयाम् आदित्यनवाहयामि अश्विनमवाहयामि पूषणमवाहयामि दक्षमवाहयामि अग्ने सोमवाहयामि औपासनिज्ञमवाहयामि स्वान् देवानवाहयामि सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मेष्णुरपामि इन्द्राष्णुरपामि वसुभ्योष्णुरपामि मृद्भ्योष्णुरपामि रुद्रेभ्योष्णुरपामि आपा उपस्पृश्यां श्रीविष्णवेष्णुरपामि बृहस्पतिष्णुरपामि मित्राष्णुरपामि वरुणाष्णुरपामि आदित्येभ्योष्णुरपामि अश्विभ्यां शुण्डरपामि पूष्णेष्णुरपामि कक्षाष्णुरपामि सोमाष्णुरपामि औपासयज्ञाष्णुरपामि स्वेभ्यो देवेभ्योष्णुरपामि स्वदेवेभ्योष्णुरपामि आज्यं तर्पदश्रयामि चिरं तर्पदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधः स्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तरिकं वक्षो अन्तरिता अरातिकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातकः चित्पतिस्वापणात् तच्छिद्गणपवित्रेण वसो सूर्यस्य रस्तुभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापणात् तच्छिद्गणपवित्रेण वसो सूर्यस्य रस्तुभिः स्वाहा देवस्त्वासवितापणात् तच्छिद्गणपवित्रेण वसो सूर्यस्य रस्तुभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासवितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां अभ्यच्छ अक्षता आद्य इमामे अग्नैष्टका दिनवस्सन्तो इन्द्राग्रमः अग्नये नमः यमाग्रमः नृतये नमः वरुणाग्रमः वायुवे नमः कुबेराग्रमः ईशानाग्रमः अग्नये नमः उतवहाग्रमः उताश्रे नमः कृष्णवर्तने नमः देवमुखाग्रमः वैश्वानराग्रमः यज्ञपुरुषाग्रमः ऋतिरमुन्यस्वा देवसवितप्पसुवा अगन्तयत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्य सवद्दस्व चेर्धवद्दगचास्मानपजगा पशुभिर्गुम्बत्सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा वायुव्याधाग्ने गान्तं नैऋत्यादीशानान्तरिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पस्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा हसिभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या चरुं सावित्र्या दत्वाव्यागते ज्योति ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं मुद्भुवस्व स्वाहा अवितरमग्रस्ता नरमग्रस्ता रौस्तरमग्रस्ता देवसवितः प्रासावीः प्राणानागम्य अस्यां भूतो श्रीनिवासस्वरः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो आघातान्ते स्वरमन्तन्तशतुर्यास अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवोत्तरघोष्ये उदिरमुन्यस्वा स्वस्तिरमुन्यस्वा देवसवितःप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदे पदं समोढवस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः ततो धर्मानुदारगन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो उदारवस्पते इन्द्रस्य गज्जस्तका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः
देवजक्षरागतज्ञ स्वाहा अद्यप्रासो विपण्यवो जाग्रवागं वत्सविन्दते विष्णोर्यत्परं पदज्ञ स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं शिव स्वाहा ओं मूर्भुस्व स्वाहा अविधर्मग्रस्ता अनुधर्मग्रस्ता स्वस्तिर्मग्रस्ता देवसविता प्रासावीः అన్యోన్యము చూడరే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు బొడలి చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల నారాయణస్య అచింత్య ప్రణతుజక్య భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథం వ్యాప్తేజో వాయురాకాశవదహంకారం వ్యక్తా వ్యక్తసప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం ఆతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే
भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनो लोक तपो लोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालागमानस्य पटिराजस्य देशस्य सहस्रपनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसारभौमसुप्रतीकाख्याष्टदिग्दन्ते शुण्डात्तण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नेयमनिरति वर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवनेक्षुसुसारप्रतिक्षिरसुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुसक्रौञ्जसाकसाल्मली पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रवलयसदृक्षवत्पिन्द्यपारिजात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारत किं पुरुषहरीलावतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्यवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकबस्ति पुन्नागन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायां पुरदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ मम अनेकजन्मसु निजजन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातकादि समस्तयुतक्षयार्थं जपोर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्घात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतनात्राप्तोर्याम शान्तमन वाजपेय पौण्डरीका अश्वमेधादि हितक्रतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः दृग्वादिन्मन्वदुष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपाद कन्यादानकल्पोक्त सकलपरावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि द्विपञ्चायतरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकार्तकवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अन्तर्यामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुट मकुट मनगन विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाग भक्तलोकपरिपालनाग किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुभालङ्कृताग दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्योशोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्यात्मतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकलशाखाध्यागिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग
भार्गवच्यवन आप्तवान् और्वेदल पञ्चानुषय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरबलनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कास्य पावत्सारणे द्रवत्रगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसवप्रजापतेः सङ्कल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां श्वेतुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षका कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं श्रीलागसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामात्मसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु. சேவிக்க இருப்பது திருமாங்கல்ய தாரணம். நாம் காத்து கொண்டிருப்பதும் அந்த மங்கள நிகழ்வுக்கு தானே. அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களுக்கு அர்க்யம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து நறுமண புஷ்பங்களை சமர்ப்பித்து பகவானின் திருவடியில் வைத்து இதோ பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் முக்கியமான பண்டிகை தீபாவளியாக இருந்தாலும் அதற்கு 3ஆம் நாள் கொண்டாடப்படும் கோவர்தன பூஜை வடநாட்டில் ரொம்ப விசேஷமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்திரனின் அகந்தையை அழிக்க கண்ணன் ஆயர்பாடியில் தன்னையே தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் கோவர்தனகிரி ராஜனுக்கு பூஜை செய்வித்த நாள். அதன் மூலம் கோபம் கொண்ட இந்திரன் ஆயர்பாடியே அல்லலுறும்படியாக பெருமழை பொழிவிக்க அப்போது இந்த கோவர்தன மலையை தனது சுண்டு விரலால் தூக்கி பிடித்து ஆயர்களை காத்து கிரிதரன் ஆனான் கண்ணன். அதன் பின்பு 7 நாட்கள் முடிந்ததும் வருபவது கோபாஷ்டமி. பக்தர்களே, அன்றுதான் கண்ணன் மலையை கீழே வைத்தானாம். இந்த 7 நாட்களும் தங்களுக்காக அன்ன ஆகாரமன்றி இருந்த அந்த கண்ணனுக்கு 56 விதமான உணவு வகைகளை படைத்தார்களாம் கோபிமார்கள். அப்படி அவர்கள் கௌரவித்தார்கள். அன்னத்தையே மலையாக குவித்து அதில் 56 விதமான பட்சணங்களை வைத்து கண்ணனுக்கு முதலில் திருஷ்டி கழிக்கும் வண்ணமாக பசுஞ்சாணியை கரைத்து ஊற்றி பின்பு கண்ணனுக்கு திருமஞ்சனம் செய்வித்து இந்த அமுது படைத்தார்களாம் கோபிகள். பக்தர்களே, அந்த கிரிதர கோபாலனே இதோ இந்த கலியுகத்தில் இதோ இந்த கிரி மேல் நின்ற கோலத்தில் எழுந்தருளி நம்மை எல்லாம் காத்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லவா. அன்று அவர் கோவர்தன வலியை தூக்கினான். இங்கே இவரோ மழையோ குளிரோ வெயிலோ எதையும் பொருட்படுத்தாமல் நமக்காக இங்கே கோவிந்தனாய் இருக்கிறார். குன்றம் ஏந்தி குளிர்மழை காத்த பிரான் பரன் சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை என்று நம்மாழ்வார் இதை நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் அல்லவா. அந்த கிரிதரனே இந்த கோவிந்தன். பக்தர்களே, பெரியாழ்வார் கூட தனது பாசுர வரிகளில் அட்டுக்குவிச் சோற்று பருப்பதவும் என்று இந்த கோபாஷ்டமி நிவேதனத்தை குறிப்பிட்டுள்ளாராம். இதை கவனிக்கும் போது நமக்கு திருமலையானுக்கு வியாழக்கிழமை நடைபெறும் அந்த திருப்பாவாடை பூஜை கூட நினைவுக்கு வருகிறதல்லவா. புளியோதரையை மலை போல குவித்து முன்னும் பின்னும் தீபாராதனை காட்டி வேங்கடவனுக்கு படைப்பவதே திருப்பாவாடை உற்சவம். அதையும் நாம் இந்த சமயத்தில் நினைவு கூறலாம். தன்னுடைய தவறை உணர்ந்த இந்திரன் கண்ணனுக்கு கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் செய்தானாம். அந்த கோ என்றால் பசு, அந்த பசுக்களை காத்தவன் கோவிந்தன். ஆக அந்த கோவிந்தனுக்கு கோவிந்தன் என்ற திருநாமத்தோடு பட்டாபிஷேகம் செய்தானாம் அந்த இந்திரன். பக்தர்களே, இங்கேயும் பக்தர்கள் எழுப்பும் ஒலி என்ன? கோவிந்தா 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 என்கிற ஒலிதானே இதோ இந்த திருமலை எங்கும் எதிரொலிக்கிறது. நமது பாரத தேசத்தில்
ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் இருப்பவர்கள் திருமலையானை விதவிதமான பெயர்களில் அழைக்கிறார்கள். வடபகுதியில் பாலாஜி, தமிழகத்தில் வெங்கடாச்சலபதி, கர்நாடகத்தில் திம்மப்பா, ஏழுமலையானே என்று கூட அழைப்பார்கள். இப்படி எல்லோரும் அழைத்தாலும் இந்த திருமலைக்கு வந்த பிறகு அவர்கள் அனைவரும் ஒருமித்த குரலில் சொல்லுவது என்ன? கோவிந்த நாமாவளியைத்தானே. சீனிவாசா கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்த நாமாவளியைத்தான் இந்த திருமலை எங்கும் எதிரொலிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா? அந்த கோவிந்தன், அந்த குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்தன் இங்கே இருக்கும்போது நமக்கு வேறு என்ன குறை வரப்போகிறது? குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்தா என்று அன்று ஆண்டாள் பிராட்டி அழைத்தாள் அல்லவா? சித்தம் சிறுகாலே வந்துன்னை செய்வித்துன் ஒற்றா மறையடியே போற்றும் பொருள்கேளாய் பெற்றமே துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமற் போகாது இற்றை பறைகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உன்றன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் மற்றை காமங்கள் மாற்று என்று அந்த எம்பெருமானிடம் ஏழேழு பிறவிக்கும் உனக்கே கைங்கரிய பண்ண வேண்டும் என்கிற வேட்கையை நமக்காக அந்த பூமி பிராட்டி ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணி சொன்னார். பக்தர்களே, இங்கே இந்த எம்பெருமானின் கருணைக்கு முன்னே குலபேதமோ ஏழை பணக்கார வித்தியாசமோ எதுவும் இல்லை. இதற்காக நாம் இந்த திருமலைக்கு ஓடி ஓடி வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? உலகத்தின் எந்த கோடியில் இருந்தாலும் அவர்களை இரும்பை காந்தம் இழுப்பது போல நமது திருமலையான் இழுக்கிறார். இங்கே வந்து கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு தங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீர்வதற்காக அவர்கள் என்ன வேண்டிக் கொண்டார்களோ அது நடந்ததும் அந்த எம்பெருமானுக்கு அதை உண்டியில் படைப்பதும் பின்பு எம்பெருமானுக்காக கோவிந்தா 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 என்று ஒருமித்த குரலில் அவர்கள் அழைப்பதும் நாம் பார்ப்பதுதானே. இதோ இன்று இரவு பௌர்ணமி இரவில் அந்த கோவிந்தன் அந்த கருட வாகனத்தின் மீது எழுந்தருளும் போது அங்கே கூடியிருக்கும் பக்தர் கூட்டத்தை நாமும் பார்க்கத்தான் போகிறோம். இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சி மூலமாக அந்த திவ்யமான தரிசனமும் நமக்கு கிடைக்கப் போகிறது. அந்த தரிசனத்துக்கு முன்னால் இதோ இப்போது நாம் இந்த திருக்கல்யாண நிகழ்வுகளை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதோ அந்த திருமாங்கல்யங்களுக்கு எத்தனை அழகாக வண்ணமிகு புஷ்பங்களை வைத்து பூஜிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானே ஒரு புஷ்பத் தோட்டம்தான். அவனுடைய திருக்கண்களும் தாமரை, அவனுடைய திருவடிகளும் தாமரை. ஏன், அவரது இதயத்தில் வீட்டிருக்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரும் பத்மத்தில் அமர்ந்தவள்தானே. ஆக எம்பெருமானே ஒரு புஷ்பத் தோட்டம். அந்த புஷ்பத் தோட்டத்தின் திருவடிகளை இதோ இப்போது புஷ்பங்களால் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த ஒரே ஒரு நிகழ்வுக்காக நாம் இதுவரை காத்து கொண்டிருந்தோம். அந்த நிகழ்வு இப்போது நம்மிடம் வர உள்ளது. எம்பெருமானை இருக்கரம் கூப்பி சேவிப்போம். இம்மைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் பற்றாவான் நம்மை உடையவன் நாராயணன் நம்பி என்று ஆண்டாள் பாசுரமிட்டது போல அந்த எம்பெருமானின் அதோ அந்த திருவடியை தன்னுடைய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதை அடுத்து கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பூமிதேவி தாயாருக்கும் இப்போது திருமாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. நாமும் இந்த கிரிதரனை, இந்த கோவிந்தனை மனதிலே தியானித்து கொண்டே இந்த திருக்கல்யாணத்தின் முக்கியமான கட்டத்தை, மெய்சிலிருக்கும் அனுபவத்தை இப்போது பெற உள்ளோம். அதோ இப்போது திருமாங்கல்ய தாரணம். प्रजापतिः सामगं राजानमसृजताम् तन्त्रगा वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि.
प्रजापतिः स्वमगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु అటువంటి సతి నీకు నమరే అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే మెలుపున ఆనలు మీరక చలముల నూరక సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన హోమం కరిష్యే ఉదరమన్యస్వాం స్వస్తిరమన్యస్వాం దేవసవిత ప్రసవాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్యాం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरनुमन्यताम् यन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातय मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातय मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति
दीर्घायुरस्तु मे पतिरेन्तां ज्ञातगा मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भुवस्वाहा अवतरमक्स्तम प्राणानागम्यास्यां शिवतो श्रीनासना वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् अवतासनाग्नौ सवदोष प्रागश्चित्तार्थं मतो देवादिवैष्णवोदर्घोष्ये अवितरमण्यस्वा अवितरमण्यस्वा स्वस्थिरमण्यस्वा देवसवितप्रसवां त्वं मतो देवा अवन्तरागतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या स्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानिदते पदं समोढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः धर्मानुधारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्य जगत व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सगा स्वाहा तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवचक्षुरागतग् स्वाहा अद्यप्रासो पण्डवो जाग्रवागं पश्यन्ते विष्णु हरियत्परं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अवितरमक्स्ता देवसवितप्रासावीः प्राणानागम्या अस्यां श्रीमनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नो कर्मसाद्गुण्यार्थं दृष्टान्तो होमं करिष्ये अवितरमण्यस्व स्वस्तिरमण्यस्व देवसवितप्रसवां ओं यतस्य कर्मणो त्रिचं विद्वानि महाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये एन्नादाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं नमोऽस्मै स्वाहा अग्नये शुचकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दापुतनित्रपुरः जदवेदा वचर्षणि स्वाहा पुनर्चक्षुरात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे असुरां चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा विष्णुष्टेभ्यः स्वाहा विष्णुं दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दुराद्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येतो औषधिमगे स्वाहा समिदसि तेजोस्तेजोमगिदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाग स्वाहा सूर्यमे पाग स्वाहा सोमसिद्धं मे पाग स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाग स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाग स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदर्भुक्तग स्वाहा द्योर्भुक्तग स्वाहा पृथिवीभुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदर्जीर्णग स्वाहा द्योर्जीर्णग स्वाहा पृथिवीजीर्णग स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्तजग्मा सप्तषडग सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गजन्ते सप्तगौणीराप्रणस्व घृतेन स्वाहा प्रदानविद्वाननुष्ठभृतेन पूर्णमापतिं जगामि मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्त्रिपद वेदस्त्रिपद द्यौस्त्रिपद पृथिवीस्त्रिपद ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अविधर्मकृस्तादेवसवितप्रासावि दक्षिणोत्तरतो आवाहितान् देवताभ्यो नमः यदास्कं यदास्तमदुष्टाभ्यां सुवरार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूया सर्वं मे भूया अक्षरमक्षितीजमे अक्षरसमये श्रेष्ठाः राज्यां दक्षिणागां प्रदेच्यां प्रतीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः प्रतिपनगां दक्षिणतः प्रतिपनगाम् उत्तरतः प्रतिपनगां पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् प्रथमोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यागन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामापवोषधगोमृतां प्रसदगच्छवङ्गच्छतो न विष्टमेरग स्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकलं भवेत् आत्मागतगर्भूतिः आदित्यस्समो नमः त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घायुत्वागा बलागा शतागा वदन्तवट्टसे त्रगाकुशम् आपोगष्टामगोभुवस्तानवूर्ध्वे सुसातना महेरणागचक्षसे योऽवस्वतमोदस्तस्य वा जगते घनः
विशतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावगोगस्यक्षगा गजन्मतान् आपो जनगता जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वच्चस्तेनाहं वच्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं वरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मगसोर्गो भ्राजो ददातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना अर्कन्तमयादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्राचित्तमेषाणि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेणाकृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा जगते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाग्र नमः पुडप्पाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचमणीयं समर्पयामि यदा सकलं यथार्थं दृष्टाभ्यां सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः पुरोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜஹோமம், அதைத் தொடர்ந்த பூர்ணாகுதி, பின்னர் திருஷ்டி கழிக்கும் வண்ணமாக அஞ்சனமிடுதல் என்கிற நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமநடி காட்டும் வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ் ஐயைந்தும் ஐந்தும் அறியாத மானிடரை வையம் சுமப்பதும் வம்பு என்று உய்யக்கொண்டார் பாடியதைப் போல நமக்கு அந்த கீதாச்சாரத்தை அளித்த அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி கண்ணனையே மணப்பதாக கனவில் கண்டு தன்னுடைய நாச்சியார் திருமொழியில் வாரணமாயிரம் என்கிற பாசுரங்களை பாசுரமிட்டாள். அதை அவள் தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களை இதோ இப்போது இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் வேளையில் அனுசந்தித்திருக்கார்கள். பக்தர்களே, அந்த பாசுரத்தில் எத்தனை நம்பிக்கை இருந்தால் இம்மைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் பற்றாவான் நம்முடையவன் நாராயணன் நம்பி செம்மையுடைய திருக்கையால் தாழ்பற்றி அம்மி மிதிக்க கடாக்கண்டேன் என்று அப்படி தன்னுடைய அடியாளின் காலை பிடிப்பதை கூட மகிழ்ச்சி அடைவாராம் பகவான். அவ்வளவு சந்தோஷமாம். பக்தர்களே, அத்தகைய சௌலபியமானவன் பகவான் என்கிறாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. குச்சேலரின் காலை பிடித்து பாதை பூஜை செய்தவன் அல்லவா. இனி அடுத்த நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம். பக்தர்களே, நாமும் எத்தனையோ யாகங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். புத்திர காமேஷ்டி யாகம், பின்பு நோய்கள் நீங்க தன்வந்திரி ஹோமம், ஆயுள் நெடிக்க சுதர்சன ஹோமம், இப்படி எத்தனையோ ஹோமங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் நம்மையெல்லாம் படைத்து காக்கும் பகவானும் ஒரு யாகம் செய்கிறானாம். இதை சுவாமி தேசிகர் நமக்கு விளக்குகிறார். இந்த யாகத்தை பகவான் ஒருவரால் தான் செய்ய முடியுமாம். அதுதான் சரணாகத ரக்ஷணம் என்கிற யஜ்யம். இந்த யாகத்தை எம்பெருமானோடு சேர்ந்து தாயாரும் செய்கிறாளாம். இந்த யாகத்தை செய்யும் ரித்விக்குகள் யார் தெரியுமா? எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்கள். அவர்கள்தான் ரித்விக்கிகள். அவர்களுடைய தயாகுணம்தான் பிரகஸ்பதி. அதன் பின்பு தட்சிணை பெற வேண்டும் அல்லவா? அந்த தட்சிணை பெறுபவர்கள்தான் பகவானிடம் சரணாகதி பண்ணுபவர்கள். பக்தர்களே, எம்பெருமானின் பரிபூர்ண அருளை பெறுவது தானே தட்சிணை. இந்த தட்சிணை தானே நாமும் வேண்டுவது. இதோ எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் மாலா பரிவர்த்தனத்தில் தன்னுடைய பாதங்களே கதி என்று உணர்ந்த அந்த ஆண்டாள் பிராட்டிக்கு தன்னுடைய தோளில் சூடிய மாலையையே தூதாக அனுப்பி வைத்தான்
எம்பெருமான். அதே போல நாம் சேவித்தால் நமக்கு எத்தனை பலன்களை தருவார். இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு இப்போது வந்திருக்கிறோம். எம்பெருமானின் அருகிலே தாயார்கள் இருவரையும் கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது நமக்கு தர உள்ளார்கள். அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோப்புட நிகழ்வு. மங்கள அட்சதையை எம்பெருமானின் தேவிகளின் திருமடிகளில் சேர்த்து கற்பூர மங்களஹாரத்தை சமர்ப்பித்து திருக்கல்யாணத்தின் நிறைவுக்கு வருவார்கள். பக்தர்களே, இந்த மெய்சிலிருக்கும் அனுபவத்தை இருந்த இடத்திலிருந்தே பெற உதவிய இந்த வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்போது எனது வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட தொண்டோள் மடிவண்டா சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு. పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ